ये तस्वीर है दिल्ली के जामा मस्जिद क्षेत्र में सन 2017 में बनने वाले मोहल्ला क्लिनिक की, जिसकी नींव यहाँ इंक्रोचमेंट को क्लियर बनाकर मौजूदा विधायक अलका लांबा, जो इस वक्त पूर्व विधायक हैं चांदनी चौक विधानसभा से, उन्होंने इस मोहल्ला क्लिनिक की नींव रखी। नींव भी बड़ी जद्दोजहद के बाद तमाम माफियाओं से लड़ झगड़ कर इस मोहल्ला क्लिनिक की नींव रखी, लेकिन आज जलकर खाकसार हो गया, क्योंकि इस मोहल्ला क्लिनिक को नशे का अड्डा ये मोहल्ला क्लिनिक पूरी तरह से बन चुका था। तस्वीर दिल्ली की जामा मस्जिद की है। जिस वक्त आग लगी लोग में मेरे ज़्यादा घबराहट हो गई और इधर सताने लगा कि अंदर कोई व्यक्ति तो नहीं, क्योंकि यहाँ नशेड़ी आकर नौजवान युवा नशे करते हैं और नशे का अड्डा एक तरह से पूरी तरह बना हुआ है। इसके लिए अलका लांबा काफ़ी लड़ाई लड़ी और उसके बाद आने वाले विधायक प्रहलाद सिंह सानी, इन्होंने भी लंबी लड़ाई एमसीडी से लड़ी। बताया जाता है कि एमसीडी ने इस मोहल्ला क्लिनिक के लिए जो है वो एनओसी नहीं दी, यानी कि स्थानीय पार्षद या फिर चेयरमैन सिटी एसपीओ या डीसी वगैरह द्वारा नहीं दी गई। इस पर सियासत की नुमाइंदगी में खूब जमकर हुई, लेकिन तेज आग की लपटों के साथ जलकर मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार का रोल मॉडल, जिसके दम पर 5 राज्यों में दिल्ली सरकार चुनाव लड़ रही है और ये दावा कर रही है कि विश्व स्तरीय हम मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक खुल ना सका और लोग इससे परेशान थे, क्योंकि इसमें नशे का अड्डा बना हुआ था। आग लगी या लगाई गई, एक बड़ा सवाल है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने इसको कब्जाने के लिए यहाँ लगवा दी गई हो। फिलहाल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। ये दोनों गाड़ियाँ जो खड़ी नजर आ रही हैं, इनको भी भारी नुकसान पहुँचा है। सुनिए क्षेत्रीय लोगों को। पूरी तरह से जलकर खाकसार हो गया दिल्ली सरकार का ये एक अहम तरीन मॉडल, जिसको लेकर पूरी दुनिया में ही दिल्ली सरकार का बोलबाला हो रहा था कि इस तरह के मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं। तारीफ देश के और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में की जा रही थी। कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आई और ये जामा मस्जिद का वही मोहल्ला क्लिनिक है जिसके लिए अलका लांबा, जो पूर्व विधायक थी, सन 2017 में उन्होंने यहाँ से एक टांगा स्टैंड, कह सकते हैं कि भूमाफियाओं से उन्होंने इसको आज़ाद कराया और उसके बाद इस पूरी जगह को खाली कराने के बाद यहाँ स्ट्रक्चर पास हुआ, लेकिन फिर भी एमसीडी ने इसको एनओसी नहीं दी। फिलहाल ये तस्वीर है कि पूरी तरह करोड़ों की लागत से बनने वाला ये मोहल्ला क्लिनिक जलकर खाकसार हो गया। कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगी या लगाई गई अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन उससे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे ये मोहल्ला क्लिनिक जो नशे का अड्डा बना हुआ था उसको इतनी ढिलाई कैसे बरती जा सकती है। एमसीडी ने उसको एनओसी नहीं दी, लेकिन ये गाड़ी पूरी तरह से जो है वो खाक हो गई और ये तस्वीर पूरी जगह जो करोड़ों की लागत से जनता के टैक्स के पैसे से बनाया गया था खाक हो गया। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, यही नहीं, एक इनोवा गाड़ी जो लाखों रुपए की गाड़ी है उसकी भी पीछे से पूरी बैक जल गई। और लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि कोई भी कैजुअल्टी इसके अंदर नहीं पाई गई है। जो फायर टेंडर्स के कर्मी हैं उन्होंने पूरी तरह से ऑपरेशन चलाकर देखा और कोई भी इसमें कैजुअल्टी नहीं पाई। लेकिन बराबर में ही ये आप देख सकते हैं कि बिजली का भी एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसमें भी आग लग सकती थी, लेकिन फिलहाल इसको समय रहते आग को काबू कर लिया गया है। और स्थानीय लोग भी इसके लेकर काफ़ी गुस्से में पहले से थे कि आखिर कब बनेगा ये मोहल्ला क्लिनिक। बन तो ना सका, लेकिन आज उजड़ ज़रूर गया। शायद कुछ इसके पीछे वजह भी हो सकती है और आग कैसे लगी ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि दिन में रात में यहाँ नशेड़ी बैठते हैं, लोगों का कहना है, और क्या ये पूरा मामला है ये तो एक अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल ये आग यहाँ से बुझा दी गई है। मुझे ये भी मालूम हुआ है अब से कुछ देर में यहाँ का दौरा करने के लिए स्थानीय विधायक जो लगातार कोशिश कर रहे थे कि इस मोहल्ला क्लिनिक को खोला जाए, क्योंकि जामा मस्जिद वार्ड में कोई भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या हुआ था, किस तरह ये आग लगी, क्या ये कब से खाली पड़ा है? यह खाली कम से कम जब से भी ये कम से कम 2.5 से 3 साल से खाली पड़ा हुआ है। इसमें सारे नशेड़ियों का अड्डे थे। ये 24 घंटे नशेड़ियों लोग रहते थे। स्मैक पीना, गांजे पीना, शराबे पीना, दिन भर ये 24 घंटा ये अड्डा था। 24 घंटे। उसके लिए आप लोगों ने कंप्लेंट नहीं दिया किसी को? कंप्लेंट देखिए, कंप्लेंट करने से भी जैसे कोई सुनाई दे, कोई उनको खुद दिखाई देना चाहिए। पुलिस वाले भी हैं या थाना भी है, सब कुछ है, उनको भी दिखाई देना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा। मौके पर आप में से कौन लोग यहाँ मौजूद थे जब वो आग लग रही थी? सारे हमारे यहाँ लोकल आदमी थे। 2-3 गाड़ी खड़ी हुई
थी उनको गाड़ी को, जैसे मैंने अभी आपको इनोवा दिखाया, शीशा तोड़ के वो गाड़ी हटाई गई। एक गाड़ी और खड़ी हुई थी, कई बाइकें थी। मैंने आग लगते मैंने कहा कि पहले इनको हटा दिया जाए, इससे अगर आग लगने से फिर काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल, इसका फ़ायदा तो आप लोगों को मिल नहीं सका, लेकिन आज उजड़ और गया। उजड़ तो गया, क्या कीजिएगा, मगर होना चाहिए, फिर बनना चाहिए। एक मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। लोकल में कोई मोहल्ला क्लिनिक आसपास में नहीं है। ये मोहल्ला क्लिनिक आसपास में नहीं है? नहीं है पास में नहीं है। और ये हल्का लामन जी ने बनवाया था। और बीच में अधूरा छोड़ के वो चली गई। अच्छा, कुछ लोग अभी मैंने सुना ये कह रहे हैं कि किसी ने आग लगवा तो नहीं दी है? आग नहीं लगवा दी है। यहाँ पे बैठते हैं स्मैक पीने वाले, चरस पीने वाले लोग आईबाज, और वो क्या करते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, जब माचिस की तीली जलाई और फेंक दी कपड़ों के ऊपर। तो आप लोगों ने ये मोहल्ला क्लिनिक को इसको स्टार्ट करने के लिए क्या किसी अधिकारी से या यहाँ के विधायक से बात की? क्या वजूहात रही कि ये मोहल्ला क्लिनिक ना खुल सका? ना खुल सका। वो आए थे सानी जी, वो देख के चले गए। वो भी कुछ आगे कार्रवाई नहीं कर पाए। ना मोहम्मद शुएब आए, वो भी MLA है। शुएब इकबाल की तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी, मगर ये है इनकी है सानी जी की, मगर उन्होंने आज तक कोई चक्कर नहीं काटा। एक आध चक्कर लगाया होगा, उसके बाद वो यहाँ पे नहीं आए। बिल्कुल, मतलब जामा मस्जिद को बेरुखा करके रखा गया मोहल्ला क्लिनिक स्कीम से। हाँ जी, बिल्कुल। हल्का खबर में इसका ढिंडोरा पीटा जाता है इस मोहल्ला क्लिनिक का, लेकिन अब से 1.5 साल पहले मैंने लाइव दिखाया था, दिल्ली गेट पर भी एक ऐसा ही मोहल्ला क्लिनिक था, वो भी जलकर खाकसार हो गया था। भाई कहने का मतलब ये है, पूरी दुनिया से तो हमें मतलब नहीं, हमें अपने मोहल्ले में रहते हैं। अपने मोहल्ले को सबसे पहले हमें बेहतर मोहल्ला बनाने की ज़रूरत होती है। यहाँ अलगा लामा जी ने 2017 में या 18 में इसको बनाया, 18 के लास्ट में या 2017 के लास्ट में या 18 के शुरू में मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हुआ। इसकी बुनियाद रखी गई। हमें लगा कि जल्दी से 4-6 महीने में तैयार हो जाएगा, जो कि तांगा स्टैंड भी उन्होंने बड़ी जद्दोजहद करके ही हटाया गया। फिर उसके बाद ये मोहल्ला क्लिनिक वजूद में आया, लेकिन बनने में खाली कोई डॉक्टर आन के नहीं बैठा, कोई यूँ नहीं बैठा। क्योंकि आपने भी बिल्कुल सही बात बताई, MCD में और MLO में दोनों में लड़ाई चलती रही कि हमारी जगह वो तुम्हारी जगह। आपने हमारी जगह पे कब्जा कर लिया। इस चक्कर में यहाँ का गरीब आदमी और इलाके वाला आदमी परेशान रहा। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे एक इंटरव्यू में जब एक चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्घाटन करने के लिए माइनॉरिटी दिल्ली कमीशन के चेयरमैन पहुंचे थे, मैंने उनसे ये सवाल किया था, जहां चेयरमैन भी मौजूद थी, कि आखिर आप लोग NOC क्यों नहीं दे देते? पार्षद आपके हैं और चेयरमैन आपका है, फिर भी इसको NOC क्यों नहीं दी गई? तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम इस पर काम करेंगे। लेकिन 3.5-4 साल में भी इसको काम नहीं किया गया। 5वां साल है, खाली पड़ा रहा। नशे का अड्डा पूरी तरह से बन चुका था। आग लग के आज ये उजड़ भी गया। मोहल्ला क्लिनिक जो नाम से नज़र आता था, अब वो भी ख़त्म हो गया। अब देखना ये होगा कि इस पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। क्या इसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया जाएगा जैसे दिल्ली गेट पर, वहाँ से उस मोहल्ला क्लिनिक को हटाकर अब पार्किंग MCD ने वहाँ लगा दी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी MCD के अधीन आती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या लोगों को इसका फ़ायदा मिल पाएगा? आप क्या कहेंगे? इस मोहल्ला क्लिनिक में आज आग लग गई पूरी तरह। सर बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, और सब चाह रहे थे कि परेशानी किस लिए हो गई? परेशानी इसलिए हो गई, यहाँ पर इसमें कि और ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर इसमें कि सिगरेट वगैरह पीते थे और बहुत ज़्यादा हराएपन होता था। यहाँ पर बहुत गंदे गंदे काम होते थे। और कल हमारी यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी सर, अगर ये नहीं होते भाई लोग तो पूरी जल जाती वाली गाड़ी, जो UP नंबर थी हमारी गाड़ी। तो मतलब यहाँ वो गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा? जी सर बिल्कुल, गाड़ी निगम पार्षद इलेक्शन की तैयारी चालू हो रही है। आचार संहिता लग जाएगी, कोई काम मेरे ख्याल से नहीं होगा। उससे पहले हमारे विधायक साहब कोशिश करके, और अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में जाके बड़े वायदे कर रहे हैं, चारों तरफ कर रहे हैं, उन्हें अल्लाह का वास्ता इसको दोबारा तरीके से सही करा दें। आचार संहिता लग जाएगी, फिर ये सही वैसे स्ट्रक्चर बना दें। जैसे बात बताइए, आप लोग इसके लिए MLA से बात करते हैं कि ये सर बिल्कुल बात होती है। वो कहते हैं बस आने वाला है, अभी कुछ दिन रुको, तैयारी होने वाली है। तो सिटिंग MLA भी हमारा है। आप कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि MCD चुनाव में इस पर भी प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता लगते फिर कोई काम नहीं होगा। आप शायद मेरे से बेहतर आप जानते हैं। बिल्कुल इसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए भी क्योंकि यहाँ जो स्थानीय पार्षद हैं सुल्तानाबाद खान, वो खुद आम आदमी पार्टी से, और विधायक वो भी आम आदमी पार्टी से हैं। तो आखिर क्यों ना बन सका ये मोहल्ला क्लिनिक? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इतने सालों तक ये कैसे पेंडिंग रहा? इन तमाम चीज़ों को मैं जानने की ज़रूर यहाँ के स्थानीय विधायक प्रहलाद सिंह सानी से, कि इसके पीछे क्या वजूहात रही, मैं उनसे भी ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा। यहाँ काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, और ये मोहल्ला क्लिनिक जो नशे का अड्डा बना हुआ था, शायद अब नशेड़ी तो यहाँ ना बैठ पाएँ, लेकिन ये ज़मीन अब बनना चाहिए। एक नीचे भी बनने में रैन बसेरा, उनको कहीं और ले आके बसा लें, वहाँ भी यही काम हो रहा है। नीचे रैन बसेरों में भी यही हाल हो रहा है, उर्दू बाजार में सारे यही काम हो रहा है वहाँ पर। चलिए, बहुत शुक्रिया। पूरे इंसिडेंट में ये गाड़ी जो चंडीगढ़ से यहाँ ट्रैवलिंग के लिए लोग आए हुए थे, इनकी ये नई इनोवा गाड़ी, जो अंदर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरी तरह नई है, कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। और ये यहाँ खड़ी की गई थी, बाकायदा इसके लिए पार्किंग का चार्ज भी लिया गया था, ये लोग बता रहे हैं। सीधे इन्हीं से मैं बात कर लेता हूँ। सर, पर्ची थी, 2 पर्ची हमें, एक से 100 रुपये की।
चंडीगढ़ से यहाँ कुछ ये परचेस करने के लिए चावड़ी बाज़ार पहुँचे थे। इन्होंने यहाँ गाड़ी को पार्क किया और इनसे पूछिए इनकी जो गाड़ी है उसका क्या हाल हुआ है। नहीं, ये चंडीगढ़ कमर्शियल नंबर गाड़ी है, वो भी पूरी तरह से प्राइवेट है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लेकिन अभी पीली पीली वो इसकी शीट लग रही है तो इस वजह से कहना पड़ रहा है। और ये पूरी तरह से गाड़ी अब ये पीछे से जलकर खाक हो गई है। सर कहाँ से पहुँचे थे आप? चंडीगढ़ से जी। चंडीगढ़ से पहुँचे थे, तो आपने यहाँ गाड़ी लगाई, ये पार्किंग तो नहीं है? इन्होंने बोला यहाँ पार्किंग पेड है जी, यहाँ 200 रुपये दो, यहाँ पार्किंग हो जाएगी, शाम को अपनी गाड़ी ले जाना। शाम को अपनी गाड़ी ले जाना इसके लिए उन्होंने 2 पर्ची दी हमें। शाम तक 200 रुपये आपको यहाँ मतलब पार्किंग के लिए पैसे चार्ज किए गए? 200 रुपये चार्ज के 2 पर्ची दी 100 रुपये की। आपको दिखा नहीं यहाँ तो कोई पार्किंग ही नहीं है, कौन सी सर हम उधर से आ रहे थे, किसी ने बोला कि आगे पेड़ के पास पार्किंग है, वहाँ गाड़ी खड़ी कर दो, यहाँ पर यार में पार्किंग नहीं खड़ी होगी। उधर तो पार्किंग है, आपने इधर लगा दिया। सर हमने उनको गाड़ी दी जो वहाँ छतरी के नीचे बैठे हैं ना जी, उनको हमने गाड़ी दी, उन्होंने पर्ची काटी, हमसे 200 रुपये लिए। गाड़ी को आग लगी, आपने उनको नहीं बोला? वो है ही नहीं यहाँ जी, पुलिस वाले भी आए हैं, पुलिस वाले उनसे पूछ रहे हैं, वहाँ कोई है ही नहीं। हमारे फोन गया चावड़ी यार बाग के वापसी दौड़ के आया जी, मुंह सूख गया। हमारे यहाँ से मतलब अंदर से किसी ने डॉक्यूमेंट निकाल के हमें फ़ोन किया कि आपकी गाड़ी में आग लगी, भाग के आओ। तो मतलब ऐसे भाग भाग के आए जैसे पता नहीं क्या हो गया। अब आप यहाँ जिसने भी आपसे पार्किंग के लिए चार्ज किया, अब आप उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? वो तो अब हम यहाँ तो बाहर है जी, अब तो चंडीगढ़ से आए, हमें यहाँ कोई जानता नहीं। अब अगर कार्रवाई करेंगे तो हम कर देंगे जी। आपकी गाड़ी जो है वो जलकर खाक हो गई है, लाखों का नुकसान माना जा सकता है। बिल्कुल जी। तो आपसे यहाँ पैसे लिए गए थे? हाँ जी, 200 रुपये जी। तो क्या कहना चाहेंगे? निजायज जो हमारा कार्रवाई होनी चाहिए पार्किंग वाले खिलाफ जी। पार्किंग वाले के? हाँ, जो अनऑथराइज्ड पार्किंग के हमारे पैसे चार्ज ले लिया, हमें नहीं पता है भाई अनऑथराइज्ड है ये। अब ये पुरानी दिल्ली है, हम यहाँ जामा मस्जिद पे खड़े हैं। यहाँ कोई बाहर का आदमी आता है तो उसको बहला फुसला कर ये बता दिया जाता है कि यहाँ पार्किंग है ऑथराइज्ड, और बाकायदा उसकी पर्ची भी दी जाती है। मैं कहूँगा एक बार वो पर्ची भी दिखा दीजिए। अब ये इसको क्या कहूँ मैं, कौन सी पार्किंग की पर्ची है? आप लोगों को नज़र नहीं आया कि कौन सी पार्किंग की पर्ची? प्राइवेट पार्किंग होगी, मैं ये ऐसी बनाते होंगे। चलिए, फिलहाल ये आग लगकर यहाँ पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। ये मोहल्ला क्लिनिक जिसका ढिंढोरा देश की राजधानी दिल्ली की सरकार पूरी दुनिया में ही पीट रही है और पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर बड़ी राजनीति कर रही है। फिलहाल कई लाखों का नुकसान भी हुआ है, एक स्कूटी भी जलकर खाक हुई है। और क्या कुछ कह रहे हैं आप? चंडीगढ़ इलेक्शन में वहाँ भी आप पार्टी गई है, वहाँ पे भी। हाँ, और चंडीगढ़ में भी जो है वो मेयर आप पार्टी के बने हैं, शायद नहीं बीजेपी के मेयर बने वहाँ भी, लेकिन भारी मात्रा में वो जीते थे वहाँ। और आप तस्वीर सीधे तौर पर देख सकते हैं, इनकी आग में गाड़ी जो है वो जलकर खाक हुई है। एक और गाड़ी है जो आग लगी है, लेकिन फिलहाल वो यहाँ से हटा ली गई है, वो चली गई है। अब इनके लिए हर्जाना कौन देगा भला? वो देगा क्या जिसने ये 200 रुपये चार्ज किए थे, या दिल्ली पुलिस दे दी, या फिर इंश्योरेंस क्लेम होगा? वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन पिसती है तो सिर्फ जनता। और ये मोहल्ला क्लिनिक आपको खाकसार अब फिलहाल नज़र आ रहा है। इंक्रोचमेंट यहाँ जामा मस्जिद पर आज ही नहीं, पहले से ही बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए पूर्व विधायिका यहाँ लड़ी थी, शायद इसीलिए वो यहाँ से हार भी गई। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ असर इसके ऊपर दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी पड़ने वाला है, क्योंकि अब नगर निगम के लिए सियासी गलियारों में पूरी तरह से सियासत शुरू हो गई है। शुक्रिया टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़।